क्वेश्चन नंबर 15, वेयर पॉन्स इज लोकेटेड। पॉन्स कहाँ पर मौजूद होता है? ठीक है, पॉन्स इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ मिडोला। जो पॉन्स होता है वो मिडोला के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड विद ब्रेन। ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो स्पाइनल कॉर्ड और दिमाग को आपस में मिलाते हैं? ठीक है, तो वो है हमारे पास मिडोला ओब्लिंगेटा। ठीक है, क्या है? मिडोला ओब्लिंगेटा। हमारे क्वेश्चन नंबर 17 है, फंक्शन ऑफ मिडोला ओब्लिंगेटा। मिडोला ओब्लिंगेटा काम क्या करता है? ठीक है, तो इसका फंक्शन होता है कंट्रोल ब्रीथिंग। जो हम सांस लेने का अमल होता है वो किसके कंट्रोल में होता है? मिडोला ओब्लिंगेटा के कंट्रोल में। ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं यानी मेंटेन करते हैं, हार्ट बीट को मेंटेन करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, द एवरेज मास ऑफ एन एडल्ट ब्रेन इज। एक एडल्ट दिमाग की एवरेज मास, वजन कितना हो सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर है 1.4 टू 1.5 kg। ठीक है, 1.4 से लेकर 1.5 kg तक एक नॉर्मल ब्रेन की वजन हो सकता है। ठीक है, हाउ मेनी परसेंट ऑफ वॉल्यूम द ब्रेन हैज फ्रॉम टोटल बॉडी वॉल्यूम। ठीक है, टोटल बॉडी वॉल्यूम में से, ठीक है, ब्रेन कितना वॉल्यूम कवर करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होता है 2%। ठीक है, हमारे बॉडी टोटल कितने परसेंट? मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी की टोटल वॉल्यूम है 10%। ठीक है, अब इन 10% में से ब्रेन कितना परसेंट वॉल्यूम कवर करता है? तो वो है 2%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, how many percent oxygen is consumed by brain from total body oxygen? टोटल बॉडी ऑक्सीजन में से ब्रेन कितना ऑक्सीजन को क्या करता है? कंज्यूम करते, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास होता है 20 से लेकर 25% तक। ठीक है, हमारे दिमाग टोटल कितने परसेंट ऑक्सीजन को यूज करते हैं? 20 से लेकर 25%। ठीक है, इस तरह मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी टोटल 100% ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो इन 100 में से सिर्फ दिमाग जो है वो कितनी परसेंट ऑक्सीजन यूज करते हैं? 20 से 25%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, स्पाइनल कार्ड स्टार्ट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो हमारे स्पाइनल कार्ड होता है, ठीक है, वो ब्रेन के कौन से हिस्से से स्टार्ट होते हैं? ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था मिडोला ओब्लिंगेटा। ठीक है, हिंड ब्रेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, और हिंड ब्रेन के कौन से हिस्से से? मेडुला ऑब्लिंगेटा से। ठीक है, और ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है जो हिंड ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को या दिमाग या और स्पाइनल कार्ड को क्या करते हैं? आपस में मिलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, स्पाइनल कार्ड इज मेड बाय विच न्यूरॉन। स्पाइनल कार्ड कौन से न्यूरॉन से बना होता है? ठीक है, तो इसका आंसर होता है इंटर न्यूरॉन। ठीक है, याद रखिएगा हमारा जो दिमाग होता है और स्पाइनल कार्ड होता है दोनों किस चीज से बना होता है? इंटर न्यूरॉन से बने होते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड इन विच थिंग। ठीक है, स्पाइनल कार्ड कौन सी चीज में बंद किया गया है या स्पाइनल कार्ड का हिफाजत किस चीज से करवाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है बैकबोन। बैकबोन भी इसको आप कह सकते हो और साथ में वर्टिब्रल कॉलम भी कह सकते हो। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक नाम है। ठीक है, बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ बैकबोन। बैकबोन काम क्या करता है? ठीक है, कि इसमें स्पाइनल कार्ड को क्या किया है? रखा है, तो इसका काम होता है इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कार्ड। ठीक है,
बाहर जो इन्फेक्शन होते हैं, कोई डैमेज आ जाता है, तो जो बैकबोन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को इसे बचाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, द नर्व दैट ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड। वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे स्पाइनल नर्व कहते हैं, ठीक है। हाउ मेनी पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व की टोटल कितनी जोड़े होते हैं? तो है 31। कितने हैं? 31। मतलब स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास जो नर्व निकलते हैं उसे स्पाइनल नर्व कहते हैं, और वो पेयर की शक्ल में होते हैं। टोटल कितने पेयर होते? 31 पेयर होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द नर्व दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन इज कॉल्ड। वो नर्व जो ब्रेन से निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्रेनियल नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व कहते हैं, ठीक है। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, ठीक है, क्रेनियल नर्व की टोटल कितने पेयर होते हैं जो ब्रेन से निकलते हैं? 12 पेयर। कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो कितने पार्ट्स में तकसीम किया गया है? टू। टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। नेम द पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं, जो हिस्से होते हैं, उनके नाम बता है। नंबर 1, सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों किस चीज़ का हिस्सा होता है? ये दोनों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो इसका जवाब है कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शन। सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल्स करते हैं। मतलब जो एक्शंस हमारे रजा से होते हैं, जो काम अपनी मर्जी से करते हैं, वो क्या होता है? वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वेयर इज प्रेजेंट सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ पर मौजूद होता है? ठीक है, कहाँ पर मौजूद होता है? नर्व, द नर्व अटैच टू स्केलेटल मसल्स। वहाँ पर सोमेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं जो स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच होते हैं एंड सपोर्ट देयर मूवमेंट, और उसकी जो मूवमेंट होते हैं उसको क्या करते हैं? सहारा देते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि जो हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो स्केलेटल मसल्स के साथ क्या होता है? अटैच होता है, ठीक है। जो स्केलेटल मसल्स में जो एक्शंस होते हैं वो क्या होता है? वो वॉलेंट्री होते हैं, और वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे इख्तियार में नहीं होते, ठीक है। वेयर इट इज प्रेजेंट, और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? बॉडी के कौन से हिस्से में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं ये हमारे ग्लैंड्स के साथ अटैच होते हैं, हर्ट्स के साथ अटैच होते हैं, वगैरह होता है। देखो आज अब हमारा जो हार्ट बीट होता है, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। और मसल की जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो जो बीट करते हैं वो हमारे क्या है? कंट्रोल में नहीं होते। ग्लैंड्स जो काम करते हैं वो हमारे कंट्रोल्स में नहीं होते, तो वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरह हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट वीडियो में